Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Kural, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक जो किया था वो था एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन कर्व्ड सर्फेस ऑफ लिक्विड। आई होप आपने वो टॉपिक देखा होगा, उसकी वीडियो उस टॉपिक की। तो अगर आपने वो देखा है तो आपके लिए ये समझना ज़्यादा इजी रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आपको पता है कि जो सरफेस टेंशन होती है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो लिक्विड की फ्री सरफेस को क्या करती है, स्ट्रेच करती है। अब लिक्विड की फ्री सरफेस जो होती है, जो कि रेस्ट पोजीशन पे है, उसे स्ट्रेच करती है ताकि वो मिनिमम सरफेस एरिया जो है वो कवर कर सके। सो यहाँ पे हमने बात करनी है एक्सेस प्रेशर। तो यहाँ पे भी जो टर्म यूज होगी, जो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी, वो होगी यूज सरफेस टेंशन की। ठीक है, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लगेगी सरफेस टेंशन की। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास एक ये लिक्विड ड्रॉप है कि आपको जो सर्कल दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप है। इसकी हमने रेडियस ले ली है कैपिटल आर। कैपिटल आर इस लिक्विड ड्रॉप की हमने रेडियस ली है। हमने ले लिया कि मॉलिक्यूल जो है इस लिक्विड ड्रॉप के वो सरफेस के ऊपर लाई कर रहे हैं। सरफेस के ऊपर लाई किस वजह से कर रहे हैं? सरफेस टेंशन, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सरफेस टेंशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इट मीन्स कि वहां पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है ताकि वो मिनिमम सरफेस एरिया जो है वो एक्वायर कर सके। एक बार दोबारा बताती हूँ, हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप है क्योंकि हमें प्रेशर निकालना है। किसके? हमने प्रेशर निकालना है कहाँ पे? लिक्विड ड्रॉप का इनसाइड प्रेशर निकालना है। तो उसके लिए हमने क्या लिया है कि हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप है। ये आपको जो सर्कल दिखाई दे रहा है ये एक लिक्विड ड्रॉप है। इसकी रेडियस हमने ले ली है कैपिटल आर। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ले लिया कि जो सरफेस है उस ड्रॉप की, वहां पे क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो लाई कर रहे हैं। इट मीन्स कि अगर मॉलिक्यूल्स वहां पे लाई कर रहे हैं तो वहां पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो हमने ले लिया कि वो जो फोर्स है जो कि सरफेस टेंशन की वजह से लग रहा है वो क्या है, इनवर्ड फोर्स है। यहाँ पे जो आपको डायरेक्शन दिखाई दे रही है, ये मैंने जो एरो से दिखाया है, ये हमारे पास फोर्स है। ठीक है, जो फोर्स की डायरेक्शन है हमने वो ली है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो होगा इनवर्ड फोर्स। और क्या होगा, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उस सरफेस की परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो लिक्विड ड्रॉप है, हम उसका साइज जो है उसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं जीरो पे। हमें यहाँ पे हमारे पास जो लिक्विड ड्रॉप है उसका साइज हम जीरो पे रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो प्रेशर है उस लिक्विड ड्रॉप के अंदर हमें उसे ज्यादा करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू द आउटसाइड। बाहर के कंपैरिजन में हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जो प्रेशर है इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप वो इंक्रीज करना पड़ेगा। ये जो एक्सेस प्रेशर होगा लिक्विड ड्रॉप के अंदर वो क्या करेगा, एक आउटवर्ड फोर्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। जो हमारे पास उस लिक्विड ड्रॉप के अंदर प्रेशर लग रहा है वो क्या करेगा, ज्यादा आउटवर्ड फोर्स जो है वो लगाएगा सरफेस के ऊपर, ताकि जो रिजल्टेंट फोर्स है जो कि सरफेस टेंशन की वजह से आ रहा है उसको की क्या कर सके, वो बैलेंस हो सके। ठीक है, तो यहाँ से एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। हमने क्या कंसीडर किया है, सबसे पहले हमें निकालना क्या है, एक्सेस प्रेशर कहाँ निकालना है, लिक्विड ड्रॉप के अंदर। ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया लिक्विड ड्रॉप है, इसकी रेडियस हमने ले ली कैपिटल आर। तो यहाँ पे क्या होगा, इस जो सरफेस है इस लिक्विड ड्रॉप की, वहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लाई करेंगे सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी की वजह से, और जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे फोर्स एक्ट करेगा जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में होगा और परपेंडिकुलर होगा उस सरफेस के। अब यहाँ पे हमारे पास जो लिक्विड ड्रॉप है उसका साइज हम जीरो पे रिड्यूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो सरफेस टेंशन है वहां पे लग रही है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रेशर होगा लिक्विड ड्रॉप के इनसाइड उसे हमें ज्यादा करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू द आउटसाइड। तो ये जो एक्सेस प्रेशर होगा इनसाइड द ड्रॉप वो क्या करेगा, फोर्स प्रोवाइड करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, और वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टू द सरफेस। और ये क्या कर सकता है, हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है जो कि सरफेस टेंशन की वजह से आ रहा है उसे बैलेंस कर सकता है। तो अब हम यहाँ पे
कुछ कंसिडरेशंस लेके उसकी जो वैल्यू है उसको हम निकालेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कंसिडर कर लिया, सबसे पहले हमने जो लिक्विड ड्रॉप है उसे हमने इक्विलिब्रियम में कंसिडर कर लिया है कि हमारे पास वहाँ जो लिक्विड ड्रॉप है वो कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने कुछ कंसिडरेशन ले ली, उसके बिहाफ पे हमने ले लिया कि हमारे पास जो एस है वो क्या है, सरफेस टेंशन। बार दोबारा बता रही हूँ, एस हमने सरफेस टेंशन ली है, पी नोट हमने ले लिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी आई हमने क्या लिया है, टोटल प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, ये हमने क्या ले लिया, पी आई ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये कंसिडरेशन होगी है। उसके बाद हमने निकालना है यहाँ पे एक्सेस प्रेशर। सो हमने जो कंसिडरेशन ली है उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है एक्सेस प्रेशर की इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप वो क्या होगी, स्मॉल p इज इक्वल टू पी आई माइनस पी नोट। पी आई हमारे पास क्या है, टोटल प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, पी नोट हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमने क्या किया है कि इस लिक्विड ड्रॉप के इनसाइड हमने प्रेशर लगाया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, उसकी जो मतलब उसका जो रेडियस है उस लिक्विड ड्रॉप का वो इंक्रीज हुआ है। तो हमने सपोज कर लिया कि वो जो एरिया हमारे पास जो रेडियस है उसकी, उस लिक्विड ड्रॉप की जो इंक्रीज हुई है वो इंक्रीज हमने ले लिया कि डेल्टा आर से वो जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है। अब हमने जब इसके ऊपर वैल्यू, इसके ऊपर जब अपने प्रेशर अप्लाई किया, इट मीन्स हमने कुछ वर्क किया है। तो वर्क अगर हमने किया है तो कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगी। तो हमारे पास अब हम वर्क डन देखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वर्क डन हुआ। तो फोर्स हमारे पास अब यहाँ पे क्या होगा, फोर्स के अगर हम प्रेशर निकाल लें, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, यहां से हमने फोर्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो वो क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कौन सा होगा, प्रेशर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। इट मींस कि स्मॉल p इनटू हमारे पास एरिया, इस लिक्विड ड्रॉप का एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, डेल्टा आर। अब हमारे पास जो ये वैल्यू आई है, इस वैल्यू से अब हमने क्या निकालना है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इंक्रीज इन सरफेस एरिया कहाँ होगा, इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। तो वो कितना होगा, इंक्रीज, अगर हमें इंक्रीज निकालना हो या फिर डिक्रीज निकालना हो या चेंज निकालना, तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। मीन्स अगर हमें चेंज निकालना है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। हमारा जो फाइनल सरफेस एरिया था वो क्या था, 4 पाई, यहाँ पे देखो इसकी रेडियस प्लस ये रेडियस, मीन्स r प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस में इनिशियल सरफेस एरिया पहले कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। कोई इंक्रीमेंट नहीं था, हमने कोई प्रेशर नहीं लगाया था इनिशियली अगर हम बात करते हैं तो। देन उसके बाद इसको ओपन करेंगे, 4 पाई थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा, यहां से भी यहां से भी। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस r स्क्वायर। यहां से r क्या हो जाएगा, कैंसल। और यहाँ पे जो डेल्टा आर है, डेल्टा आर मतलब कि ये स्मॉल, जो हमारे पास स्मॉल चेंज आया था रेडियस में, जो हमारी थोड़ी सी जो रेडियस इंक्रीज हुई थी, ये वो वैल्यू थी। अब छोटी वैल्यू को अगर हम उसका और ज्यादा स्क्वायर करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू मिलेगी। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो ये वैल्यू है इसे हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हायर ऑर्डर टर्म्स को हमने नेग्लेक्ट किया, हमारे पास जो रेस्ट बची वैल्यू वो क्या हुई, 8 पाई, ये खत्म हुई वैल्यू, आर इंटू डेल्टा आर। ये हमारे पास जो बची हुई वैल्यू हमें मिली है वो क्या है, 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। उसके बाद ये तो हमारे पास क्या थी वैल्यू, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप। अब हमें क्या निकालना है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी ही स्टोर होती है। ठीक है, जो वर्क डन एनर्जी ही स्टोर होती है एज अ वर्क डन।
तो अब हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी यहां से क्या आएगा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन। इंक्रीज इन सरफेस एरिया हमारे पास क्या आया है, 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू एस। ये वैल्यू हमारे पास आई है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की। देन अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो लिक्विड ड्रॉप है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है मतलब कि जो ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आया है वो किस वजह से आया है, वर्क डन की वजह से ही आया है। वर्क डन हुआ है तभी पोटेंशियल एनर्जी आई है। तो हमने क्या किया कि ये जो वैल्यू होगी हमारे पास वर्क डन की, वो जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आया है, इन दोनों वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे। मीन्स कि हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है और जो ये वाली वैल्यू हमारे पास आई है, इसकी आप इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 लिख दो। तो अब यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, हमने इन दोनों टर्म्स को इक्वल रखना है। तो मैं ऊपर का रब कर दे, ये फिगर मैं रब कर रही हूं। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, इक्वल रखना है। सो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, देखो 1 और 2 से हमें वैल्यू मिलेगी कि हमने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख दिया। मीन्स P 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर इक्वल्स टू, ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी, ये जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आई है 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू एस। 4 से ये कैंसिल, 2 आया, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर एक कैंसिल, डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे पी और आर बची है टर्म्स, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, एस, और मल्टीप्लाई में है 2। तो यहाँ से अगर हमें वैल्यू निकालनी हो स्मॉल पी की, एक्सेस प्रेशर की, तो वो क्या निकलेगी, स्मॉल पी इज इक्वल्स टू 2s अपॉन आर। 2s अपॉन आर यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। अब यहाँ पे जो ये तो हमारे पास रिजल्ट आ गया फाइनल। इस स्मॉल पी को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या लिया था हमने स्टार्टिंग में, कैपिटल पी आई माइनस पी नोट, और ये किसके इक्वल है, 2s ओवर आर। ये हमारे पास जो एक्सेस प्रेशर आया है इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, ये उसकी वैल्यू है। तो ये था छोटा सा टॉपिक जो कि आपको आई होप समझ में आया होगा, आपको पता चली होंगे टर्म्स कहाँ से कैसे हमने डेरिवेशन की है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है आज की, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसी ही वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, रेगुलर फॉलो कर रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।